हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विद केमिस्ट्री में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था और 4 चैप्टर्स को मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आप एग्जाम के पर्पज से रिवीजन करें तो इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ज्यादा करके क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस बार पूछने की पूरी संभावना है, तो क्वेश्चंस पूछेंगे। उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे के चैप्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताता हूं। तो आगे का वीडियो है आपका, आगे का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री से। तो बच्चों नोट डाउन करिए, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाएंगे इस बार, उसका लिस्ट आप लोग बनाइए। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सेकेंड टॉपिक है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। थर्ड टॉपिक है आपका टिंडल इफेक्ट। चौथा टॉपिक है आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायलिसिस एंड पेप्टाइजेशन। व्हाट इज डायलिसिस या व्हाट इज पेप्टाइजेशन, दोनों में से कोई एक ऐसे भी पूछ सकता है, अलग अलग भी, या सेपरेट करके एक साथ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज जियोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमल्शंस। और लास्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपका सोप के क्लीनिजिंग एक्शन के बारे में। क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन इस बार पूछने की पूरी संभावना है। जब आप रिवीजन करने जाएं तो इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से रिवीजन करें। तो बच्चों अगला चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में इस साल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे इसको, वाई ट्रांजिशन मेटल्स, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स कंटेन ओनली 10 एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन सीरीज जो है आपका, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं, इसको ट्रांजिशन सीरीज कर लीजिए। Why transition series contain only 10 elements? Next topic है आपका what are interstitial compounds? Interstitial compounds क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके बोर्ड में इस बार पूछने की पूरी संभावना है। मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यहां पे अच्छे से आप देखेंगे। और लास्ट का टॉपिक है न्यूक्लियर फिलिंग। न्यूक्लियर फिलिंग क्या होता है, न्यूक्लियर फिलिंग क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूक्लियर फिलिंग,
वाई Cu मतलब कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। क्यों Cu के पास में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से इस बार पूछे जाने की संभावना है। जब आप रिवीजन करने जाएं तो इन्हें अच्छे से देखें। तो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक जो आपका एलिमेंट्स चैप्टर है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का इस बार पूछेगा। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं, आने की संभावना है, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस इस बार इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पूछने की पूरी संभावना है। सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाय लीड चैम्बर प्रोसेस। लीड चैम्बर प्रोसेस से आप सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाएंगे? दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ NH3 अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस से आप अमोनिया कैसे बनाएंगे? तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से आप सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय एमोनिया, और इसी को हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में पूछने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन इस बार आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, और पी ब्लॉक से और भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनका भी आप रिवीजन करेंगे, लेकिन इन चारों में से कोई एक पूछने की पूरी संभावना है जो इस बार पूछ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, जो इस बार आपके बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। ये साल 2025 है, 2025 के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपके ऑर्गेनिक से पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ज्यादा करके मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब आप रिएक्शंस करने जाएं तो इस रिएक्शंस में आप नेमिंग रिएक्शन को ज्यादा अच्छा से करें, क्योंकि आपके बोर्ड्स में सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस ही पूछे जाते हैं। तो जब आप रिवीजन करने जाएं तो जितने भी आपके पास में नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे मैं एक छोटा सा आपको एक टेबल बना देता हूं, जो आप रिवीजन करें तो उसको अच्छे से देखें। सबसे पहले तो आप देख लें नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से देख लें। इसके बाद इसके कुछ प्रिपरेशन के लिए रिएक्शंस हैं, जैसे कि फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन। इसके बाद बनते हैं सेंड मेयर्स रिएक्शन, सेंड मेयर्स रिएक्शन। इसके बाद SN1 रिएक्शन, फिर SN2 रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म, फिर इसमें क्या सब प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस। हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन, इसके बाद वुरुड्ज रिएक्शन, और एक लास्ट का टॉपिक बनेगा वाई
haloarenes are less reactive than haloalkanes. क्यों हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन से कम होती है? तो ये इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब आप रिवीजन करने जाएं तो इसे आप अच्छे से देखें। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आइए इसके लिए भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसके लिए देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और ईथर्स का, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछा तो फिर आप बना पाएंगे। इसका दूसरा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और इसमें आप देखेंगे 3 रिएक्शन। सबसे पहला है आपका डाउस प्रोसेस, फिर इसका दूसरा देखेंगे आप फ्रॉम क्यूमीन, और इसका तीसरा देखेंगे आप रेस्टिक्स मेथड। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसमें आप देखेंगे ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स मेथड, और फिर इसके रिएक्शंस को भी आप देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में इसका ऑक्सीडेशन देख लेंगे, और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में कॉल्बीज रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, और फिर इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सारे टॉपिक्स अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपके रिवीजन करने जाएं तो आप इन्हें अच्छे से देखें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का नॉमेनक्लेचर देख लें। नॉमेनक्लेचर जब आप देख लेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से रहता है, वो आप इजीली बना पाइएगा। फिर इसके प्रिपरेशन को देख लेंगे, इसके रिएक्शंस को, और रिएक्शंस में विशेष करके आप देख लेंगे इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, और फिर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और बाकी जो भी नेमिंग है उसे भी आप अच्छे से देख लेंगे। तो इस चैप्टर से यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें एल्डोल और क्रॉस एल्डोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस बार पूछने की संभावना है।